हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, चैप्टर नंबर 7 मानव संसाधन। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का है, अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं। तो आपको बताना है अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं। आइए जानते हैं अनुकूलतम जनसंख्या होता क्या है। उत्तर में लिखेंगे, अनुकूलतम जनसंख्या की वह स्थिति है जो देश में उपलब्ध भूमि, सुविधाओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव ना डालती हो। यानी कि कहीं ना कहीं वो फ्रीली, यानी कि अपने जैसे वहाँ पे रहना चाहिए, जो आपका एक रेशियो दिया जाता है कि क्षेत्र में इतने बंदे रहने चाहिए, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। उचित तरीके से जो संसाधनों का प्रयोग कर पाएगा, वहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन है उसका इस्तेमाल कर पाएगा। इस प्रकार से अगर वहाँ पे जनसंख्या रह रही है तो उस जनसंख्या को हम बोलते हैं अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर खा, मानव संसाधन के कौन से घटक मुख्य घटक है यहाँ पे। तो मानव संसाधन की बात हो रही है तो मुख्य घटक की बात करता है। तो मानव संसाधन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। पहला तो आयु है, दूसरा आपका लिंग है, तीसरा है साक्षरता, चौथा आपका है जीवन स्तर आदि। ये सब क्या है, मानव संसाधन के प्रमुख घटक होते हैं। प्रश्न नंबर ग, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन से कारण हैं। तो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जो एक्सपोनेंशियल हो रही है, यानी कि ये धीरे धीरे नहीं हो रही है, एक्सपोनेंशियल हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। ऐसा इसका प्रमुख कारण क्या है, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। कुछ कारण यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण पहला है, यहाँ पे पहला पॉइंट दे रखा है अशिक्षा। यहाँ पे अशिक्षा लिख लीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। पहला तो अशिक्षा है। दूसरा क्या है, परंपरागत विचार, हमारे जो विचार है एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, इस प्रकार से होना भी एक कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि का कारण है। तीसरा हमारा है मृत्यु दर में कमी, जो भारत में मृत्यु दर है कहीं ना कहीं कमी है, हर देश में कमी है उस प्रकार से। और लास्ट चौथा आपका है पॉइंट जलवायु, यानी कहीं ना कहीं जो भारत की जलवायु है वो भी डिपेंड करती है कि कम एज में लोग परिपक्व हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि होती है। पाँचवा है दूसरे देशों में लोगों का भारत में आकर बसना, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि 3 देशों के लोग भारत में आके बसे, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे देश की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। प्रश्न नंबर घ, जनसंख्या के वितरण में अंतर क्यों पाया जाता है। उत्तर में लिखेंगे, गंगा यमुना के मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहाँ की भूमि समतल एवं उपजाऊ है। अच्छी जलवायु होने के कारण भूमि कृषि के योग्य होती है। यातायात की सुविधा एवं बड़े उद्योगों में रोजगार होने के कारण समुद्र तटीय मैदान में जनसंख्या निवास करती है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र राजस्थान के मरुस्थल, हिमालय पर्वत, उत्तरी पर्वत, पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र एवं मध्य के पठार है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे कम जनसंख्या निवास करती है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व कम है। जहाँ पे जैसे कि आपका राजस्थान का मरुस्थलीय एरिया है, हिमालय पर्वत जहाँ पे है, उत्तर पूर्वी की पहाड़ी जो है, और मध्य का जो पठार है। यही कारण है कि जनसंख्या वितरण में अंतर पाया जाता है। यही कारण जो होता है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या वितरण में आपको अंतर देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर अगला है, बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस तरह प्रभावित होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, देश की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के आकार में घनिष्ठ संबंध होता है। जब देश में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है, तब देश की आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो जाता है। जो हमारा देश होता है वो क्या हो जाता है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होता है, यानी कि उसकी जो जीडीपी होती है वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। एवं प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है। जाहिर सी बात है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय में भी कमी होगी, जिससे क्या होगा, रहन सहन का जो स्तर होगा वो नीचा हो जाएगा। अब उसके बाद आय नहीं रहेगी तो कहाँ पे अच्छा चीज़ें पहन पाएगा, खा पाएगा, उसका रहन सहन का स्तर होगा तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। अधिक जनसंख्या के कारण कुपोषण, यानी कि बेरोजगारी, अशिक्षा, संसाधनों की अधिक शोषण, पर्यावरण प्रदूषण आदि की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अगर हम अधिक जनसंख्या हो जाती है तो क्या होता है कि
कुपोषण हो सकता है। दूसरा क्या है कि बेरोजगारी होगी, जाहिर सी बात है, देखने को मिल रही है। अशिक्षा यानी कि साक्षरता की दर कम होगी। संसाधनों का अधिक शोषण होगा, जो प्राकृतिक संसाधन होंगे उसको हम अधिक मात्रा में शोषण करेंगे और वहाँ पे उस चीज़ की कमी हो जाएगी, जिससे कि वहाँ की चीज़ें महंगी हो जाएंगी। पर्यावरण प्रदूषण, अब जाहिर सी बात है, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 2, सही के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। प्रश्न नंबर का यानी कि कथन नंबर का दे रखा है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। भाई किस प्रकार से कम है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपकी लगभग 22 करोड़ के आसपास है, ठीक है, तो कहाँ से कम हो गई? इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा आपका है यहाँ पे औद्योगिक नगरों एवं महानगरों में अधिक जनसंख्या रहती है, तो बिल्कुल सही है। आप देखते होंगे जहाँ पे औद्योगिक कारखाने हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली महानगर होते हैं, यहाँ पे अधिक जनसंख्या रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि लोग कमाने जाते हैं, यहाँ पे पैसे के लिए जाते हैं, माइग्रेट पीपल होते हैं, तो यहाँ पे जनसंख्या बिल्कुल सही है, ये बात सही है, इसके सामने सही का निशान लगा दीजिए। प्रश्न नंबर गा, भारत में जनसंख्या का वितरण समान है। अभी आपने लास्ट प्रश्न पढ़ाई है, भारत में जनसंख्या का वितरण समान तो हो नहीं सकता है। आप देखते होंगे जहाँ पे अच्छी पैदावार होती है, कृषि करने योग्य भूमि होती है, रहने वहाँ पे अच्छी मतलब कि संसाधन आपके मिलते हैं प्राकृतिक, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जहाँ पे नहीं संसाधन मिलते हैं वहाँ पे लोग कम रहते हैं। जैसे अपने हिमालय का पर्वत देखा, अपने मरुस्थल देखा राजस्थान का, अपने पठार देखा मध्य प्रदेश का, मध्य का, तो यहाँ पे लोग कम रहते हैं, यानी कि ये बात बिल्कुल गलत है, इसके सामने गलत लगा दीजिएगा। प्रश्न नंबर अगला है, अधिक जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित करती है। ये बात बिल्कुल सही है, जो अधिक जनसंख्या होगी तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को प्रभावित करेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषण क्या होगा, बढ़ेगा, हमारा एयर का जो एयर क्वालिटी होगी गिरेगी कहीं ना कहीं, और अलग अलग प्रदूषण यहाँ पे औद्योगिक प्रदूषण होगा, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, हमारे पानी प्रदूषित होंगे, पानी का लेवल नीचे जाएगा, बहुत सी ऐसी घटनाएँ हमें देखने को मिलेगी। तो ये बात बिल्कुल सही है और इसके सामने हम लगा देंगे सही का निशान। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पे देख रहा है, विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? भैया धीरे धीरे हम लोग नंबर 1 पे पहुँचने वाले हैं जनसंख्या की मात्रा में। यानी अगर हम चीन की बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे भारत आता है जनसंख्या की दृष्टि से। जन्म दर एवं मृत्यु दर में परिवर्तन होने के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अगर कहीं ना कहीं जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन होगा तो उसके कारण क्या होगा, जनसंख्या में परिवर्तन होगा। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमें क्या खालिस्तान में बनना था, मृत्यु दर। भारत के नगरों में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी खालिस्तान में क्या बढ़ देंगे, तेज़ी से। भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या कैसी है, अधिक है। तो आप जानते हैं भारत में जो पुरुषों की संख्या क्या है, स्त्रियों से अधिक है। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,